स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर चैनल शैमरॉक आदर्श। इंग्लिश की एनसीईआरटी की क्लास 7 का चैप्टर सेकंड गिफ्ट ऑफ चप्पल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो कहता है रवि कि ये लाली है जो गिटार वायलिन बजाना सीख रही है, जो वो कभी नहीं सीख सकती क्योंकि जो उसके मास्टर है वो ट्रेन की तरह उस गिटार को बजाते जाते हैं तो वो लर्न नहीं कर पाती। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। मृदु क्रिप्ट अप टू द विंडो। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowing string, her elbows jutting out and her eyes glazed with contractions. In front of her, with most of his back to the window, was the bony finger of the music master. He had mostly batted his head with figures of oil black hair following around his ear and an old-fashioned tufty. A gold chain gleamed around his Listric's neck, and a diamond ring glitters on his hand as it is glicked up and down the stem of the violin, and large foot stuck out from the beneath his gold broidered vistic aids, and he was breathing time on the floor with the scrying big toe. Glide का मतलब होता है moved along smoothly. Vistics doubt in Tamil. सम्बलिंग फॉलो हेजिटेटलिंग। अब जब मृदु ने उसको देखा खिड़की के अंदर तो उसने देखा जो लाली है वो गिटार लेके बैठी हुई है अपने गुरु जो उसके जो मास्टर है उससे थोड़ी सी दूर, और वायलिन उसके मतलब एल्बो के इधर पड़ा, जैसे हम वायलिन को होल्ड करते हैं वैसे उसने वायलिन होल्ड किया हुआ है। एक हिस्सा उसके हाथ में है और दूसरा हिस्सा उसके कंधे पे है, और वो वायलिन बजाने की कोशिश करी। और जो उसके मास्टर है उसके बारे में मृदु बता रही है, डिस्क्राइब करी कि वो ब्लैक से है, बहुत काले एकदम, और बाल जो है घुंघरालू हैं, आप पूरे फेस पे बाल उनके बिखरे हुए हैं। गले में जो गोल्ड की चैन है वो ऐसा लग रहा है जैसे काले से डॉग को जैसे हम बेल्ट पहनाते हैं तो वो एकदम अजीब सी शाइन कर रही है। और हाथों में उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई है, वो भी शाइन बहुत कर रही है। और वो जो गुरुजी है मास्टर है वो भी वायलिन बजा रहे हैं, और उसको देख देख के लाली भी वायलिन बजाने की कोशिश करिए। और जो उनके पैर हैं, पैर भी इतने लंबे लंबे हैं, उनके जो पैरों की उंगलियां हैं वो भी अजीब है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्लम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलेंस विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। जो गुरुजी हैं पंडितों की तरह दिखते हैं, आधे गंजे बाल आप देख सकते हो पिक में, और वायलिन देखो उसने कैसे होल्ड किया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि लाली उनके सामने बैठी है और इस तरह बजा रही है कि जो वायलिन है वो बेचारा अनहैप्पी, खुश नहीं है लाली के हाथ में आके, और ना ही लाली खुश है। What a difference! The music master notes seemed afloat up and settled perfectly into an invisible track of the melodious. It was like the wheels of a train flitting smoothly into the rains and whizzing along, as Ravi said. Midhu started at the huge be-ringed hand moving effortless up the violins, still making lovely music. और जैसे रवि ने बताया सेम वैसे ही कि उसके जो मास्टर है वो बजाते जा रहे हैं दोनों ही वायलेंस, मास्टर भी और लाली भी, और ऐसे बजा रहे जैसे ट्रेन चलती है ना तो ट्रेन की आवाज़ आती है घिस 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 करके, वैसे आवाज़ आ रही है। कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, बस बजाने का काम कर रहे हैं। तो वो देख के मृदु कह रही है कि कैसे करें, कोई इफ़र्ट नहीं है, कुछ अच्छे से सिखा नहीं रहे। और उसके लिए म्यूज़िक, मृदु को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो कह रही है इसे कौन लव करेगा, ऐसे तो कोई भी म्यूज़िक से प्यार नहीं करेगा। स्वैक, देयर वॉज अ लाली ड्रिलिंग अगेन। अम्मा केम एंड वेलिंग फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओहो, रवि सेंड दैट बेगर अवे, cried his mother from a back Vardhan, where she was chatting with Tapi. He was beginning coming here every day for the past week, and it is the time he found another house to beg from. Patis explained to Tapi. फिर उतने में ना उसकी लाली को वो जब देखते हैं तो उतने में ना अम्मा की आवाज़ आती है उसकी मम्मी की, और रवि के पास, कि कहती है कि आके ना इस भिखारी को घर यहाँ से भगा दो, इससे तो ये घर को अपना ही घर समझ लिया। मतलब वो एक यार्ड सा बना हुआ है आंगन, उसमें आके झाड़ लगे हुए हैं, वहाँ आके वो भिखारी बैठ जाता है, वहाँ ही सो जाता है। तो उसकी जो दादी है वो उसकी मम्मी से बात कर रही है और कह रही है कि भाई क्या है, रोज़ ही रोज़ एक हफ्ते से ऊपर हो गया कि ये भिखारी डेली इधर आता है और सो जाता है। तो उसकी मम्मी रवि को कह रही है कि उसको बोलो यहाँ से जाए और अब कोई दूसरा घर ढूंढे। मृदु एंड मीनू फॉलोड रवि आउट।
तो दोनों ही रवि के, मीनू भी और मृदु भी रवि के पीछे पीछे चल पड़ी. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ही had spread his upper cloth under the neem tree and used leaning against his trunk, a paddling preparing to take a little stones with. He waited for the arms to appear. Go away, said Ravi strictly. My pati said that it is a time you to found another house to beg from. अब मीनू और मृदु दोनों ही रवि के पीछे पीछे चले गए उस भिखारी के पास, जहाँ पे वो भिखारी गार्डन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, अपने कपड़े वपड़े उतार के नीम के पेड़ पे टांग दिया और आराम से मतलब उधर लेटने की कोशिश कर रहा था, आराम रेस्ट करने की. तो रवि उसके पास आता है और कहता है सॉरी, वो कहता है कि मेरी दादी कह रही है कि तुम अभी यहाँ से जाओ और कोई और घर ढूंढ लो अपने लिए. जून्स मतलब शॉर्ट स्लीप, थोड़े से आराम के लिए. द बैगर ओपन हिज आई वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. द लेडीज ऑफ हिज हाउस, he said at the last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on her gymnast for a whole week. I can't believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his welling might. B put it certainly wasn't feasible. It banged in a deep, strong rumble somewhere in his withered bell and come blowing out of his mouth with its few murmuring teeth, stents brown with a brittle chewing. Ravi told him there is nothing left in the kitchen called Rukmani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. अब वो जो भिखारी है, जैसे ही वो उसको रवि बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कोई और घर देखो, भाई मेरी मम्मी और दादी कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ. तो वो भिखारी धीरे से अपनी आँख खोल के उन तीनों बच्चों को देखता है और फिर कहता है इस घर की जो औरतें वो तो इतनी अच्छी हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती. और फिर जैसे भिखारी लोग आवाज़ लगाते ना, अम्मा अम्मा बोला, वो कहता है इस घर की औरतें इतनी अच्छी है, अन्नपूर्णा है, मैं आत्मा अपनी अंदर आत्मा से उनको आशीर्वाद देता हूँ, ये है वो. और फिर वो अम्मा अम्मा करके उसको आवाज़ लगाता है कि क्या बात हो गई, क्यों तुम मुझे निकाल रहे हो यहाँ से, मैं तो यहाँ आराम कर लूँगा, ये है वो, और कुछ हो तो खाने के लिए दे दो, ऐसे वो कहने लगा. तो वो हंस भी रहा था, और जब हंस रहा था ना तो उसकी जो दांत है ना वो ब्राउन, जैसे वो पुड़िया वगैरह कुछ भी जो मतलब होती है ना चीज़ें खाते हैं, वैसे उनके दांत जो ख़राब हो जाते हैं, वैसे इसके दांत ख़राब हो चुके थे. तो उतने में से किचन में से ना रवि की मम्मी आवाज़ लगाती है, कहती है कि कुछ भी नहीं है, कह दो उसको, भिखारी को, यहाँ से चले जाएगा. तो फिर रवि कहता है, बोलता है सुन लिया, किचन में कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and signed. I all go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tire was melt on the road. My feet are already blistered. He stuck out his feet to show large pink pibbling bristling on the soles of his bare feet. I suppose doesn't have the money to buy chappals, Mirdu whispered to Minu. Ravi, have you got an old pair in his house somewhere? House somewhere. फिर जैसे ही उसकी मम्मी उसको चिल्ला के बोलती है तो वो भिखारी सुन लेता है. फिर वो भिखारी को रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो उतने में वो भिखारी कहता है ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन भाई शाम होने दो, जो सूरज है उसको ढल जाने दो, फिर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि बाहर इतनी धूप है और धरती जो है वो इतनी गर्म है कि मेरे पैरों पे छाले आए हुए हैं और मेरे पास चप्पल भी नहीं है जो मैं चला जाऊँ, मेरे नंगे पैर हैं और पैरों में छाले आ जाएंगे और आ भी रहे हैं, तो भाई मैं शाम तक चला जाऊँगा. तो जो मृदु और मीनू होती है वो कहते हैं रवि को कि घर पे कोई पुरानी चप्पल होगी वो इसको ला के दे दे. तो वो आपस में डिस्कस करते हैं. आई डोंट नो, सैड रवि, माइन और टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, और आई डिडंट हैव गिवन दैम टू हिम, and his feet were large than Mirdu's and Minu's. The beggar was shaking out his upper cloth and tying his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the door, gleaming in the afternoon heat. He needs something to his feet, Minu said, big eyes flaming. It is not fair. Shh, shh, said Ravi. I am thinking about it. Burling, it is not a fear. It is not a fear. It isn't going to help.
In 2 minutes, he all be frying his feet on the road. But what he needs in the pair of chappals. So where do we get it? Them. Come, let's search the house. He pushed Mirdu and Minu into the house. अब इतना सब होने के बाद वो बच्चे सोच रहे थे कि क्या करें। तो जब जो मीनू और मृदु होते हैं वो रवि को कहते हैं कि घर पे देख ले, कोई पुरानी चप्पल होगी तो इसको दे दे। तो वो कहता है कि मेरे पैर तो इतने छोटे हैं, मेरी चप्पल कहाँ से आएगी इसके पैर में, इसके पैर देखें। और मीनू और मृदु सोचे हमारी भी चप्पल नहीं आएगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो जो बेगर है वो अपना कपड़े उतार के अपनी शर्ट पहन ली, अपनी धोती को ठीक करा था और बाहर देख रहा था कि इतनी तेज धूप है, ज़मीन गिल मतलब इतनी गर्म है, मैं कैसे चलूँगा। और तो मैं मीनू कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए यार, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी धूप में ये जाएगा, इसके पैर जल जाएंगे। तो रवि मीनू को ऐसे करता है जैसे हम किसी को चुप कराते हैं, ऐसे रवि इसको चुप करवा देता है और कहता है रुको, मुझे कुछ सोचने दो। और कहता है हाँ ये ठीक नहीं है कि ये अगर ऐसे जाएगा इसके पैर वैर जल जाएंगे। फिर वो क्या करता है, मीनू और मृदु को घर के अंदर लेके जाता है, क्या करने के लिए, चप्पल को ढूंढने के लिए। Just as she stepped into the Vedan, Mirdu's eyes fell on the odd-looking chappals. Ravi, she whispered to him, "Who's this toes?" Ravi turned and gazed at the shapings, looking up, studded old sleepers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said, picking. मेरे वीडियो का सत्यानाश हो गया। खराब हो गया, ये बाद में बना दी। पूरी होने के लिए शुरू हुई आए, थी पूरी खत्म होने